हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके मनपसंद चैनल कहानियाँ मन भाती में उपस्थित हुई हूँ एक नई कहानी लेके। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। दोस्तों, एक व्यक्ति था। वो ऐसे शहर में रहता था जहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी थी। बहुत बार उसका मन करता था कि मैं उस पहाड़ी पर चढ़ के आऊँ, घूम के आऊँ, पर ऐसे ही नहीं जाता था। एक दिन टहलते टहलते उसको फिर से पहाड़ी याद आ गई, तो उस दिन उसने अपना मन बना लिया कि चलो मैं उस पहाड़ी पर टहल के आता हूँ। वो पैदल चल चल के ऊंचे पहाड़ पर पहुँच गया। वहाँ पर जाके देखता है कि एक नवयुवती, एक यंग गर्ल बैठी है, मेडिटेशन कर रही है। एकदम सुनसान इलाका, वीरान, वहाँ पर कुछ नहीं था। तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ और उससे रहा नहीं गया। उसने उस नवयुवती से पूछा कि अरे, आप यहाँ इतने सुनसान इलाके में कर क्या रही हैं? यहाँ पर अकेले मेडिटेशन क्यों कर रही हैं आप? मेडिटेशन तो घर में भी हो सकता है। तो उस नवयुवती ने पहले उसको ऊपर से नीचे तक देखा। उसने कहा, नहीं, मुझे यहीं पर मेडिटेशन करना होता है क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो उस व्यक्ति को फिर बहुत आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर उसको ऐसे क्या काम करने हैं। उसने कहा, मैं समझा नहीं, यहाँ पर ऐसे क्या काम करना है आपको? उसने कहा, देखो, मेरे पास 2 हॉक्स हैं, बाज पक्षी हैं, 2 ईगल हैं जिनको मुझे ट्रेन करना है। मेरे पास 2 रैबिट्स हैं, उनको भी मुझे बहुत सी बातें समझानी हैं। एक मेरे पास डंकी है, उसको भी बहुत कुछ सिखाना है। एक मेरे पास स्नेक है, उसको भी मुझे ट्रेन करना है। और एक मेरे पास लॉयन है जिसको मुझे पालतू बनाना है। ये सारे काम मैं यहीं आके कर सकती हूँ। तो उस व्यक्ति को फिर से बहुत आश्चर्य हुआ। कह रहे कि सुनिए, मैं पूछे बिना रह नहीं पा रहा हूँ, पर यहाँ तो मुझे ना तो कोई 2 हॉक दिख रहे हैं, ना 2 ईगल दिख रही है, ना रैबिट दिख रहे हैं, ना डंकी दिख रहे हैं, ना लॉयन, स्नेक, कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप किस पर काम करेंगे? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। तो उस नवयुवती ने कहा, हाँ हाँ, ज़रूर, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जो मेरे 2 हॉक्स हैं, उनकी क्या आदत है कि वो हमेशा अच्छी हो चाहे बुरी हो, सब चीज़ों को घूरते रहते हैं। मुझे उन्हें सिखाना है कि ऐसे सिर्फ अच्छी चीज़ों को देखो, बुरी चीज़ों को मत घूरा करो। तो उससे क्या होगा कि हम बुरी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देंगे, सब हमें सिर्फ अच्छा अच्छा दिखेगा। और वो 2 हॉक्स, 2 बाज पक्षी कोई और नहीं, मेरी ये 2 आँखें हैं। दूसरी मेरी 2 ईगल हैं। वो ईगल क्या करती हैं कि कभी भी किसी को हर्ट कर देती हैं, किसी को हार्म पहुंचा देती हैं, किसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती हैं। मुझे उनको भी ट्रेन करना है और ये सिखाना है कि नहीं, ये सब गलत है। जो भी करना है सब कुछ अच्छा अच्छा करना है। तो उसको भी मैं आजकल ट्रेन कर रही हूँ। और 2 ईगल मेरी और कोई नहीं, वो मेरे 2 हैंड्स हैं। उस व्यक्ति को उसकी बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हो रहा था और इंटरेस्ट भी आ रहा था। उसने कहा, अच्छा, और? तो उसने कहा, 2 जो मेरे रैबिट्स हैं वो कहीं भी चले जाते हैं भागकर, और जहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसका वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते और फिर वो घबरा जाते हैं। मुझे उन्हें सिखाना है कि कहीं भी ऐसे नहीं जाना, और यदि कोई प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करना है। और वो 2 रैबिट और कोई नहीं, मेरे 2 पैर हैं। और जो मेरी एक स्नेक है, बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। हमेशा सबको क्या करता है, डंक मारता है या जहर फैलाता है। तो वैसे वो जो स्नेक है वो क्या है, केज में बंद है और उसके पास 32 गार्ड्स भी हैं, पर फिर भी वो ये काम कर लेता है। उसको मुझे क्या करना है ये सिखाना है, कभी भी इस तरह की बातें नहीं करनी। और वो मेरा स्नेक कोई और नहीं, मेरी क्या है, टंग। मेरी टंग सब ये सब काम करती है। एक जो मेरा डंकी है, उस डंकी को मुझे ये सिखाना है, डंकी कभी हमेशा आलस में पड़ा रहेगा, कभी बोझा नहीं ढोएगा, कभी काम नहीं करना चाहेगा। तो मुझे ये सिखाना है कि कभी आलस नहीं करना और हमेशा काम के लिए तैयार रहना है, कभी आलस में पड़े नहीं रहना। और वो डंकी कोई और नहीं, मेरी बॉडी है, मेरी खुद की बॉडी है। और सबसे लास्ट, जो सबसे खतरनाक है, वो है लॉयन। वो क्या करता है, हमेशा
ये समझता है कि मैं ही राजा हूँ और सामने वाला कोई नहीं है और मेरे आगे किसी की नहीं चलनी चाहिए, और इसीलिए बहुत ही अपने ऊपर उसको प्राउड है और उसको मुझे क्या करना है, अपना गुलाम बनाना है। और वो लॉइन कोई नहीं, मेरा ईगो है। उस व्यक्ति को, उस नवयुवती की छोटी सी उसको बच्ची लगने लगी। इतनी गहरी बात सुनकर वो बेचारा शर्म से पानी पानी हो गया। उसने कहा कि आपने मुझे इतनी सी उसमें बहुत सारी बातें सिखा दी। मुझे ये समझ में आ गया कि हमेशा हमको खुद को पहचानना चाहिए, खुद पर ही काम करना चाहिए। कभी बुरी आदतों को, कभी दूसरों को नहीं देखना चाहिए। यदि सब व्यक्ति अपने को देखेंगे, अपनी आदतें सुधारेंगे, अपनी सेंसेस पर कंट्रोल रखेंगे, तो क्या होगा, सभी व्यक्ति धीरे धीरे अच्छे बन जाएंगे। और उसको बोला कि बेटा आपने मुझे मेरी आंखें खोल दी और मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही करने के लिए, और कोशिश करूँगा दूसरों को भी ऐसा ही बताने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमें भी सोचनी चाहिए। हमें भी जो भी करना है अपने ऊपर करना है, और ये जानवर रूपी हमारी जितनी भी सेंसेस हैं या जितना भी हमारे हैंड्स हैं, फीट्स हैं, उनको हमें खुद ही कंट्रोल करना आना चाहिए। तो ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। और हाँ, अगर मेरी कहानी पसंद आई तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगले वीडियो में मैं एक नई कहानी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।